शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th में अध्याय 7 में आज पहुंचे हुए हैं और अध्याय 7 है त्रिभुज। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो त्रिभुजों के बीच के रिलेशन की। अगर हम किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर हम तुलना करते हैं तो उनमें आपकी दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक समरूपता, ठीक है, एक समानता। अब जब किन्हीं दो दो ट्रायंगल्स में ये मतलब ये दोनों ही चीज़ आपकी आएंगी, एक सिमिलरिटी और दूसरा इक्वलिटी। अगर ये दोनों ही चीज़ आ गई है तो उसी को हम कहते हैं आपका कॉन्ग्रुएंटी या सर्वांग समता। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं कि त्रिभुज की आपका कॉन्ग्रुएंटी या सर्वांग समता की बात हो रही है। कॉन्ग्रुएंटी इन ट्रायंगल्स, ठीक है, मीन्स आपका जो त्रिभुज हैं उनके बीच की सर्वांग समता की आज बात हो रही है। तो हम आज बात कर रहे हैं किसकी, सर्वांग सम। मतलब पहला शब्द बन रहा है आपका सर्व, दूसरा बन रहा है बच्चों अंग, और तीसरा सम, यानी सारे पार्ट्स जो हैं वह इक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम। आइए ये जानने के लिए आज हम पहले कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी हमने ले लिया और एक ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ले लिया। अब इसके यहाँ बीच में जो हमने एक साइन बना रखा है, ये साइन आपका किन्हीं दो साइनों से क्या कहते मिलके बना है। एक साइन है इसमें इक्वल का, इक्वल मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर एक दूसरा साइन है यहाँ आपका ये सिमिलर का है, मीन्स जिनका रूप या आकृति एक समान होती है उन्हें हम सिमिलर या समरूप कहते हैं। तो अगर कोई दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप भी होते हैं और एक बराबर भी होते हैं, एरिया भी इनका एक बराबर होगा और आकृति में, रूप, रंग और ढांचे में भी एक समान होंगे, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं या सर्वांग सम बच्चों इनको हम कहते हैं। अब ये किन किन उनके द्वारा, आपका नियमों के द्वारा या प्रतिबंधों के द्वारा हम इस कॉन्ग्रुएंटी को हम शो कर सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं इसको हम किस किस प्रकार से या किन किन मतलब हम कंडीशनों से या प्रतिबंधों से हम जानते हैं इसे। सबसे पहले तो हम कंडीशन नंबर 1 को क्या कहते देख रहे हैं, और वो कंडीशन है एस एस एस, ये कॉन्ग्रुएंटी, या आप कह सकते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंटी, एस फॉर साइड, एस फॉर साइड, एस फॉर साइड। हिंदी में हम इसकी अगर हम बात करेंगे तो भुजा और भुजा और भुजा, यानी कि जब किन्हीं दो आपका ट्रायंगल्स में या त्रिभुजों में तीनों भुजाएं एक दूसरे के, जो संगत भुजाएं होती हैं, ये तीन, एक संगत इसकी हो गई, दूसरी संगत इसकी हो गई, तीसरी संगत इसकी हो गई, ये तीनों एक बराबर होती हैं, तो वहाँ पर एस 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 कॉन्ग्रुएंटी क्या करती है, काम करती है, और इस कॉन्ग्रुएंटी से वो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कंडीशन नंबर 1 जान ली थी आपका फर्स्ट। अब सेकंड इस कंडीशन को देख रहे हैं हम, ए एस ए फॉर है आपका एंगल, एस फॉर है साइड, और ए फॉर फिर से एंगल, इससे बना ए एस ए या कोण, फिर आपका भुजा कोण। ठीक है, तो इस कॉन्ग्रुएंटी की हम बात करते हैं आगे। अब जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण, एक कोण ये इसके बराबर है, दूसरा ये संगत इसके बराबर है, तथा उनके बीच या अंतर्गत की मतलब एक भुजा एक समान होती है, तो वहाँ ए एस ए इस कॉन्ग्रुएंटी से या प्रतिबंध से वो दोनों जो है ट्रायंगल्स वो क्या होते हैं, वो आपका सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरी जो कॉन्ग्रुएंटी है उसकी बात हो रही है एस ए एस कॉन्ग्रुएंटी, यहाँ पे एस फॉर आपका साइड, एंगल साइड, यानी कि ये क्या हो गया आपका, हिंदी में कहेंगे हम भुजा कोण, और ये हो गई भुजा। इससे मीन्स दो भुजाएं और उन्हें अंतर्गत जो एक कोण कर रहा है वो कोण एक बराबर होता है, तो वह त्रिभुज ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
अब चौथी जो है इस कॉन्ग्रुएंटी की हम बात करते हैं RHS, यानी कि R4 हो गया आपका राइट एंगल और हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। मीन्स एक तो क्या है, एक समकोण और विकर्ण भुजा, ठीक है। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक समकोण बराबर हो और एक विकर्ण भुजा बराबर हो तो वो दोनों जो है त्रिभुज वो आपका क्या होते हैं, वो आपके समरूप होते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन आपकी शेष रह रही है, तो वो देखते हैं। अब लास्ट वाली है कंडीशन आपकी AAS, आपका ये एक कॉन्ग्रुएंटी है। इस प्रतिबंध में कोई दो आपके क्या है कोण और एक भुजा अगर एक बराबर होती है आपकी संगत भुजा, तो AAS इस नियम से वो दोनों जो है त्रिभुज वह कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये तो थी बच्चों दो त्रिभुजों की 5 कॉन्ग्रुएंटियां, और कल हम करेंगे 7.1 प्रश्नावली को। ओके, थैंक्स।